कक्षा 12वीं गणित इकाई 3 अवयव। प्रश्न हमारे पास है, यदि a बराबर इसे 3 1 ऋण 1 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू मीन्स 3 1 माइनस 1 2 का इसी में गुणा 3 1 माइनस 1 2। जब गुणा करेंगे हम तो ध्यान से देखिए गुणनफल क्या आएगा। 3 1 का 3 ऋण 1 में गुणा 3 गुणित 3, 3 का इस 3 के साथ गुणा, 1 का ऋण 1 के साथ गुणा, लेकिन दूसरे 1 के पास ऋण का साइन है। 3 1 का 1 2 से गुणा, 3 1 का 2 का 2 से गुणा। अगले स्टेप में ऋण 1 2 का 3 ऋण 1 से गुणा, ऋण 1 गुणित 3, 2 गुणित ऋण 1, ऋण 1 2 का 1 2 से गुणा, ऋण 1 गुणित 1, 2 गुणित ऋण 2, 2 गुणित 2 इस प्रकार से हमारे पास ए स्क्वायर का मान आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 3 तिया 9 ऋण 1, 3 1 का 3 धन ऋण 1 का 3 1 का 3 ऋण 1 से और 3 1 का 1 2 से 1 2 से गुणा होता है। तो 3 1 कम 3, 1 दूनी 2, ऋण 1 2 का इससे जब गुणा हुआ तो मान आएगा ऋण 3 ऋण 2, ऋण 1 2 दूनी 4। तो हमारे पास में ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू? ए स्क्वायर। हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5, ऋण 3 ऋण 2 ऋण 5, ऋण 1 धन 4 3। यहाँ इस मान को रखना पड़ेगा। अब हमको दूसरा निकालना, माइनस 5a की वैल्यू। पुनः किसको निकालेंगे हम? 5a को। इसका मतलब क्या हुआ? 5 का गुणा 3 1 ऋण 1 2 में, जब 5 का गुणा हम इसमें करेंगे तो हमारे पास अब 5 का गुणा सारे पदों में होगा। 5 का गुणा सारे पदों में होगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? 5a की वैल्यू। 5a बराबर इसे 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 का ऋण 1 में गुणा, ऋण 5, 5 का 2 में गुणा, 5 दूनी 10। अब 7i को निकालेंगे। इसी प्रकार हम किसको निकालते? 7i। आई एक तत्समक अवयव
इसका मान होता 1 0 0 1। तो मतलब हमको किसकी वैल्यू मिल गई? 7i की। क्या मिल जाएगी? 7 का गुना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 शून्य 0, 7 शून्य 0, 7 एकम 7। ये हमको किसकी? एकक अवयव की ये वैल्यू मिल गई। अब हम अपने पास जो सूत्र है कौन सा? दिए गए पक्ष का सूत्र, इसको हम LHS लेंगे। LHS हमारे पास है a² माइनस 5a प्लस 7i में क्या मान रखने पर इस अवयव में हम a² का मान ये है, 5a का मान ये है, 7i का मान ये है। तो जब मान रखेंगे तो ध्यान से देखिए, a² का मान 8 5 ऋण 5 3 a² की वैल्यू माइनस 5a की वैल्यू कितनी है? 15। यहाँ पर है 5, ये है ऋण 5 और ये है 10 प्लस 7i एकक अवयव तत्समक अवयव 7007 7007। चिन्हों के अनुसार उनका हम हल करेंगे। पहला अंक 8, यहाँ ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह 15 के आगे आ जाएगा, ऋण 15। यहाँ धन चिन्ह है, धन के बाद 7 है। 5, ये 5 लिखा, फिर ऋण साइन, फिर ये 5, धन 0। इस 0 को अगर नहीं भी लिखे तो चल जाता है। ये है ऋण 5, ऋण 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 फिर ऋण, डबल ऋण, धन 0, 3, उसके बाद ऋण साइन, अंक है 10, धन 7। और अब देखिए 8 और 7 ये तो आ गए धन के 15, ऋण 15, 5 ऋण 5, ये हो गया ऋण 5, ऋण गुणित ऋण, धन 5, 10 में से 3 गए तो ऋण 7, धन 7। ध्यान से देखने पर आप पाते हैं कि ये तो पूरी की पूरी अवयव कौन सी? शून्य अवयव बन गई। ये पूरी की पूरी अवयव कौन सी अवयव बन गई? शून्य अवयव। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं क्या? हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अतः क्या? a² माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू क्या आगे? 0। अतः सिद्ध हुआ। परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी प्रश्न है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।